तो हेलो दोस्तों, आज सुनाने वाली हूँ तुम लोगों को ऐसी कहानी चाँद का रास्ता। तो शुरू करते हैं दोस्तों। एक गांव में सोनाली और रूपाली नाम की दो बहनें रहती थी। सोनाली दिखने में बहुत सुंदर थी और उसके सुंदरता के लिए वो बहुत ही अहंकार थी। लेकिन रूपाली दिखने में ठीक ठाक थी, लेकिन उसका बर्ताव बहुत ही अच्छा था। रूपाली दिखने में सुंदर नहीं है तो क्या हुआ, इंसान सब उसको बहुत पसंद करते थे। एक दिन रूपाली अपने माँ के बैग से पैसा चोरी करती है और ये रूपाली देख लेती है। रूपाली सोनाली के पास जाके बोलती है, सोनाली तुम क्या कर रहे हो? माँ के बैग से पैसा चोरी कर रहे हो। अगर माँ जान पाई तो बहुत ही दुखी होगी। ओए रूपाली तू चुप कर, मैं क्या दूसरे के बैग से चोरी कर रही हूँ? मैं अपनी माँ के बैग से पैसा चोरी कर रही हूँ, कुछ खाने के लिए। नहीं बोल के लेना वो चोरी कहते हैं। मैं माँ को बोल दूंगी तुम माँ के बैग से पैसे चुराए हो। रूपाली की बात सुन के सोनाली डर जाती है और सोनाली रूपाली के पास जाके बोलती है, अच्छा ठीक है, मुझसे भूल हो गई है, माँ से मत बोलना, ऐसी बात कभी नहीं होगी। रूपाली सोनाली की बात नहीं सुनती है। वो अपने माँ से जाके सारी बात बता देती है और उसकी माँ बहुत ही गुस्सा हो जाती है। सोनाली की माँ बहुत ही गुस्से में सोनाली को बहुत मारती है और सोनाली रोते हुए अपने रूम में जाके बहुत ही गुस्से में रूपाली के ऊपर गुस्सा होती है और सोचने लगती है, इस रूपाली के बारे में कुछ करना पड़ेगा। हमेशा माँ से मुझे डांट खिलाती है और मार खिलाती है। इसके बारे में कुछ करना पड़ेगा, अगर और कभी मुझसे ऐसी नहीं करेगी। बहुत देर चिंता करने के बाद उसके दिमाग में एक आइडिया आया। हाँ, हमारे गांव के उस पार एक गुफा है, मैं रूपाली को वहां पे ले जाऊंगी। अंधेरे में वो डर जाएगी और मैं जो बोलूंगी वो ही करेगी। मैं उससे बोलूंगी, मैं जो बोलूंगी वो करना पड़ेगा। मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगी और कुछ भी बात माँ को नहीं बताएगी। रूपाली डर के मारे वो ही करेगी, मुझे पता है। ये सब सोच के सोनाली सो जाती है और दूसरे दिन रूपाली के पास जाके बोलती है, रूपाली तुम बहुत अच्छी काम की हो, मुझे ठीक रास्ता दिखाए माँ के पास से मुझे डांट खिला के, और मैं हमेशा तुम्हें डांटती रहती हूँ। तो चलो आज हम दोनों एक कहीं पे ऐसे घूम के आते हैं, बहुत दिन हो गए हम लोग बाहर नहीं गए, तो आज चलते हैं। ओह तुम मेरे साथ घूमने जाओगे? ओके रुको, मैं थोड़ा तैयारी होके आती हूँ। उसके बाद रूपाली घूमने जाने के लिए रेडी हो जाती है और कुछ देर बाद दोनों बहन मिलके घूमने लगती है। और कुछ ही क्षण बाद घूमने के बाद सोनाली रूपाली को बोलती है, हम लोग के गांव के पीछे एक जंगल है, वहाँ पे बहुत सुंदर एक गुफा है। मैं हमेशा अपने दोस्तों के साथ जाती हूँ, चलो आज हम दोनों वहाँ से घूम के आते हैं, बहुत ही मजा आएगा। बहुत देर बाद वो लोग वहाँ पे आ जाते हैं गुफा के सामने, लेकिन गुफा के सामने आके बहुत ही अंधेरा है। रूपाली डर के मारे सोनाली के पास जाके बोलती है, यहाँ पे तो बहुत ही अंधेरा है और मुझे बहुत डर लग रहा है, चलो हम लोग घर फिर। यहाँ तो बहुत ही अंधेरा है और मुझे डर भी लग रहा है, चलो हम लोग घर चले जाते हैं। अरे पागल, हम लोग यहाँ तक आए हैं, अंदर नहीं जाएंगे? चलो अंदर चलो, बहुत ही अच्छा है। ये बोल के सोनाली रूपाली को गुहा के अंदर ले जाती है और अंदर जाके देखते हैं कोई भी रोशनी नहीं है। इतना ज्यादा अंधेरा था क्या? सोनाली वहां पे जाके डर गई और डर के मारे बोलने लगी, अरे मैं तो यहाँ पे तुम्हें लेके आई थी डराने के लिए, लेकिन अब तो मुझे ही डर लग रहा है, अब क्या होगा? क्या बात है सोनाली, तुम मुझे प्यार से यहाँ पे लेके आए हो, घुमाने के लिए नहीं, धोखे से। अब क्या होगा? यहाँ पे इतना अंधेरा है, हम लोग कुछ देख भी नहीं पा रहे हैं, यहाँ से निकलेंगे कैसे? मैं कुछ देख नहीं पा रही हूँ, रास्ता भूल गई हूँ। चलो सामने जाते हैं, सामने कोई रास्ता जरूर निकलेगा। कुछ देर जाने के बाद दोनों बहनें एक रास्ता मिला।
और उस रास्ते से बहुत ही रोशनी आ रहा था। अरे देखो, वहां पे कुछ रास्ता है, वहां से बहुत ही रोशनी आ रहा है, चलो वहां पे जाते हैं। वो दोनों बहन उस रोशनी के पीछे आने लगे गुफा में, और वहां आके बहुत ही रोशनी दिखा और कोई दूसरी दुनिया में आ गए वो लोग। हर जगह पे सिर्फ बादल और बादल। वो लोग वो देख के निराश हो गए और रूपाली सोनाली को बोलने लगी, तुमने मुझे डराने के लिए ये सब किया, लेकिन अब देखो हमने कितना बड़ा मुसीबत मोल लिया। तुमने मुझे धोखा दिया और मैं कभी भी तुम्हारा खराब नहीं चाहा, लेकिन अब हम घर कैसे जाएं? ये बोल के दोनों बहनें रोने लगती है और अचानक से उसके सामने कुछ आ जाता है और वो देख के वो दोनों आश्चर्य हो जाती है। चंदा एकदम उन लोगों के सामने आ जाता है। क्या हो, ऐसे चंदा हमारे इतने पास कैसे आ गया? वो तो हमसे बहुत दूर में रहते हैं, छू भी नहीं पाते हैं। ये देख के दोनों बहनें डर जाती है और चंदा को बोलती है, बेटी डरो मत, मैं तुम्हारी सहायता करने आई हूँ। वो दोनों बहनें मिलके चंदा से सवाल करती है, हम लोग इतनी करीब कैसे आए? बोल सकते हो चंदा मामा, और हमें घर पहुंचा सकते हो प्लीज? वो दोनों बहनें जिस गुहा में अंदर गई थी, वो गुहा जादुई थी। उस गुहा से परी लोग की रानी उस गुहा से चांद के देश में आई थी। मैं तुम लोगों को यहाँ पे देख के आई हूँ। क्यों आए हो तुम लोग यहाँ पे? दरअसल हमसे भूल हो गई है, हम घर जाना चाहते हैं, हमें फिर घर पहुंचा दो प्लीज। तुम लोगों को मैं घर जाने के लिए 2 रास्ता दिखाऊंगी, उसमें से तुम्हें एक चुनना है। तुम्हें चुन के बताना है तुम्हें कौन से रास्ते से जाना है। चंदा मामा उसकी शक्ति से 2 रास्ता निकाली, एक थी सोने का और एक थी चांदी का। और सोनाली सोने का रास्ता देख के बहुत ही लालच हो जाता है। अरे ये तो सोने का रास्ता है, मैं इसी रास्ते से जाऊंगी। जो पागल है वो ही उसी चांदी के रास्ते से जाएगा और मैं इस रास्ते से बहुत ही धनी हो जाऊंगी। और दूसरी तरफ रूपाली सोचने लगती है, अगर वो चांदी के रास्ते से जाती है, अपने घर पहुंच जाएगी, अपने माँ बाबा से मिल पाएगी, उन लोगों की शक्ल देख पाएगी और उसको धनी नहीं होना है, इसलिए उसने वो रास्ता चुना। ये सब सोच के दोनों बहन दोनों रास्ते से चले गए। रूपाली और सोनाली रास्ते से चलते चलते, रूपाली सोने से भरा हुआ रास्ते से चल रही थी और दूसरी तरफ रूपाली कांटे से भरा हुआ रास्ते से। सोनाली चलते चलते एक अंधेरे वाली गुफा में चली गई और रूपाली उस रास्ते से जाके सही सलामत अपने घर पहुंच गई। रूपाली अपने माता पिता के साथ हंसी खुशी जीवन बिताने लगी और सोनाली अपने लालच की वजह से उसी अंधेरे गुफा में रहने लगी। तो दोस्तों, इस कहानी से हम लोग सीखे, ज्यादा लालच अच्छी बात नहीं है और दूसरों को हानि नहीं पहुंचाना चाहिए, दुख नहीं देनी चाहिए।